जीवन में कुछ सिखाने के लिए स्कूल या किताबें ही ज़रूरी नहीं होती। कुछ ऐसे अनुभव होते हैं जो आत्मा तक उतर जाते हैं और हमें वो सिखा जाते हैं जो कोई गुरु नहीं सिखा सकता। इस कहानी में केंद्र में एक युवा आरव जिसकी ज़िंदगी में उसे इन 3 कठोर लेकिन सच्चे गुरुओं से मिलवाया। भूखे पेट, खाली जेब और टूटा दिल। आरव उत्तर प्रदेश के एक छोटे से कस्बे मिर्ज़ापुर का रहने वाला था। बचपन से ही उसमें कुछ अलग करने की लगन थी। पिता दर्जी थे और माँ गांव के बच्चों को ट्यूशन पढ़ाकर घर का खर्चा चलाती थी। आरव ने बचपन से संघर्ष देखा था, लेकिन सपनों पर कभी धूल नहीं जमने दी। उसे लगता था कि पढ़ाई ही उसका रास्ता बदल सकती है। 12वीं पास करते ही उसने दिल्ली के एक कॉलेज में एडमिशन ले लिया। माता पिता ने जैसे तैसे पैसे जोड़े, कुछ उधार लिया और बेटे को शहर भेज दिया। दिल्ली की चमक धमक में आरव चौंध था, लेकिन जैसे ही खर्चे बढ़े, सच्चाई का सामना हुआ। हॉस्टल की फीस, खाने पीने का खर्चा, किताबें, सब मिलाकर जेब खाली होती जा रही थी। पहले महीने के बाद ही आरव के पास खाने का पैसा नहीं बचे। उसे ने दोस्तों से उधार मांगा, लेकिन सब खुद संघर्ष कर रहे थे। कई दिनों ऐसे गए कि जब केवल पानी पीकर सो गया। भूख से पेट जलता, पर खुददारी उसे किसी के सामने हाथ फैलाने नहीं देती। एक दिन उसने एक चाय की दुकान पर जाकर कहा, चाय बना दूं, काम कर लूँगा, बस बदले में एक समोसा दे देना। दुकानदार मुस्कुराया, बेटा मेहनत की भूख सबसे बड़ी भूख है, आ जा, काम कर पर लग जा। आरव ने वहाँ काम शुरू किया। सुबह कॉलेज, दोपहर में दुकान और रात में पढ़ाई, यही उसका रूटीन बन गया। भूखे पेट में उसे सिखाया कि जो भूखा सहना जानता है वो कभी हार नहीं मानता। कॉलेज के अंतिम साल में आरव की हालात थोड़ी बेहतर हुई। उसने ट्यूशन देना शुरू कर दिया था, लेकिन एक बार फिर किस्मत ने करवट ली। माँ बीमार हो गई, पिता की दुकान बंद हो गई, घर से पैसे आने बंद हो गए। अब आरव के पास सिर्फ 120 रुपये थे और महीने की शुरुआत थी। उसने खर्चों का हिसाब लगाया। किराया 1000, खाना 1500, ट्यूशन की फीस 3000 और जेब में थे सिर्फ 120। उस रात तो अकेले पार्क में बैठा रहा। आंखों से आंसू निकल रहे थे, लेकिन तभी पास में एक बुजुर्ग फेरी वाले ने उसे देखा और पूछा, क्या हुआ बेटा? आरव ने पहली बार किसी अनजान के दिल खोल दिया। बुजुर्ग बोले, बेटा, जब जेब खाली होती है ना, तब दिमाग सबसे ज़्यादा चलता है। अब तू वो करेगा जो अमीर सोच भी नहीं सकते। उसी रात आरव ने फैसला लिया, वह स्ट्रीट फूड कार्ट शुरू करेगा। उसने अपने ट्यूशन में कुछ छात्रों से उधार लिया और एक छोटा समोसे चाय का ठेला लगा लिया। कॉलेज के पास आरव की टी स्टॉल नाम से उसकी पहचान बनने लगी। खाली जेब ने उसे सिखाया, पैसा नहीं, सोच अमीर होनी चाहिए। ठेले का काम चल निकला था। आरव अब अपने पैरों पर खड़ा हो गया था। इसी दौरान उसकी मुलाकात हुई सिया से, एक समझदार, सुंदर और आत्मनिर्भर लड़की। दोनों की दोस्ती जल्द ही प्यार में बदल गई, लेकिन खुशियों की उम्र ज़्यादा नहीं होती। सिया के माता पिता ने आरव की पृष्ठभूमि जानकर रिश्ता ठुकरा दिया। एक ठेले वाला हमारा दामाद नहीं बन सकता। सिया मजबूर हो गई। उसने आरव को छोड़ दिया। आरव का दिल टूट गया। उसने कई दिन तक ठेला नहीं लगाया, पढ़ाई भी बंद कर दी। सब कुछ बेकार लगने लगा। लेकिन फिर उसे याद आया माँ का वो वाक्य, जिसका दिल टूटता है वही दूसरों का दर्द समझता है। आरव ने खुद को संभाला। उसने अपनी चाय की दुकान को एक युवा कैफ़े में बदल दिया, जहां कॉलेज के बच्चे फ्री वाईफाई, किताबें और फ्री करियर काउंसलिंग या पा सकते थे। वहां सस्ता खाना मिलता और मोटिवेशनल किताबें भी पढ़ने को। टूटे दिल ने उसे सिखाया, प्यार पाने से नहीं, देने से बढ़ता है इंसान। कुछ भी ही सालों में आरव का युवा कैफ़े एक
चेन बन गया। दिल्ली, लखनऊ, पटना, भोपाल, कोलकाता, हर शहर में उसकी ब्रांच थी। वह युवाओं के लिए रोजगार और आत्मनिर्भरता का प्रतीक बन गया। एक दिन एक कार्यक्रम में उसे बतौर यूथ आइकन ऑफ इंडिया बुलाया गया। वहां उसने कहा, मुझे जिंदगी के 3 सबसे कठिन पर सबसे सच्चे गुरु दिए, भूखा पेट, खाली जेब, टूटा दिल। इन्हीं तीनों ने मुझे वो बनाया जो मैं आज हूँ। अगर आपके पास ये तीनों हैं तो आप समझिए आपकी ज़िंदगी आपको बड़ा बनाने जा रही है। आरव की कहानी सिर्फ एक इंसान की नहीं बल्कि हर उस व्यक्ति की है जो संघर्ष से जूझ रहा है। यह कहानी सिखाती है कि भूखा पेट बताता है कि कितनी मेहनत करनी है, खाली जेब सिखाती है कि कैसे खुद को खोजा जाए, टूटा दिल सिखाता है कि दुनिया को प्यार और सेवा कैसे दी जाए। क्या आपने कभी भूखा पेट झेला है? क्या आपकी जेब इतनी खाली है कि अगले दिन की रोटी की चिंता सताए? क्या आपका दिल टूटा है किसी अपने से? अगर आप आज भूखे हैं तो समझिए आपका इम्तिहान चल रहा है। अगर जेब खाली है तो आप कुछ बड़ा सोच रहे हैं, और अगर दिल टूटा है तो आप एक बेहतर इंसान बनने वाले हैं। जय हिंद।